हार का ठीकरा किसके सर फोड़ना चाहते हैं? ये राहुल गांधी ने फिर एक बार क्या किया? आनंद जी जरा सुनिएगा। सिद्धार्थ, जस्ट लिसन टू दिस। कैन आई हैव द ट्वीट ऑन एयर प्लीज? गरिमा, ट्वीट ऑन एयर, ट्वीट की तस्वीर ऑन एयर कीजिए प्लीज। ट्वीट किया है इन्होंने, यही ये सबसे अच्छा कर सकते हैं। नहीं, मुझे वो टेक्स्ट चाहिए गरिमा, ये टेक्स्ट जो पढ़ नहीं पा रहा है मैं उनके लिए बता देता हूं। राहुल गांधी ने करा है और राहुल गांधी लिखते हैं, देश के युवा, देश के स्टूडेंट्स, देश के जेन जी। सिद्धार्थ ध्यान से सुनिएगा। संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। मैं उनके साथ हमेशा खड़ा हूं। ये भी जेन जी करेंगे, ये भी जेन जी करेंगे। आनंद जी समझ रहे हैं आप? नेपाल में जो हुआ बहुत हल्के से, जिसे कहते हैं ना घुमा के, जिसके एक्सपर्ट रत्नाकर त्रिपाठी हैं। बट दी ओनली आयरनी इज कि रत्नाकर त्रिपाठी राहुल गांधी को एडवाइस नहीं कर रहे, उनको करने नहीं दे रहे। किसी भी समझदार आदमी को राहुल गांधी के 10 कदम के आसपास आने नहीं दिया जाता है। यह एक रियलिटी है कांग्रेस पार्टी की। रत्नाकर जी, अब आपको भारत में जेन जी का आंदोलन कराना है और इसमें भी संविधान बचाएंगे जेन जी। ये सब कुछ क्या है आनंद जी? सिद्धार्थ यादव ऑन द अदर साइड, रत्नाकर त्रिपाठी एंड पंकज शर्मा, 3 पीपल। थैंक यू। रत्नाकर जी, क्या है? पहले आप एसआईआर बोलेंगे, फिर आप बोलेंगे आधे बिहार का वोट चला गया। आप पहले मान चुके हैं कि आप हार गए। अब जो सो कॉल्ड एडवाइजर्स हैं, जो अभी इस समय एडवाइजर्स हैं सो कॉल्ड, राजकुमार जी के, राहुल गांधी जी के, वो राहुल गांधी के साथ अपनी कुर्सी बचाना चाह रहे, तो बहाना ढूंढ रहे हैं। कोई बहाना नहीं मिल रहा है तो बोल रहे हैं देखो अब ईडी नहीं चलेगा, सीबीआई नहीं चलेगा, इनकम टैक्स नहीं चलेगा, जीएसटी नहीं चलेगा, नया क्रिएट करो। तो इलेक्शन कमीशन क्रिएट हो गया। रत्नाकर जी, कब तक हार का ठीकरा एजेंसी पे फोड़ेंगे? कब तक ज्ञानेश कुमार जैसे अफसरों पे, किसी और पे करते रहेंगे? उससे इलेक्शन नहीं जीता जाएगा। और ना भारत में नेपाल जैसा जेनजी प्रोटेस्ट नहीं होने जा रहा है। रत्नाकर जी, ये बता दीजिएगा आप जिसको भी बताते हैं कांग्रेस में। रत्नाकर त्रिपाठी, ऐश्वर्य जी, गलत फहमियां मिटा दीजिए पहले। हाँ, पूरे विश्व में व्यवस्था परिवर्तन और सत्ता परिवर्तन जब भी होता है, हाँ, तो उस समय की जेन जी ही करती है, आप नहीं करते हैं। आप कभी जेल गए भी नहीं होंगे आंदोलनों में। मैं 6 बार गया हूं, 4-4 महीना के लिए गया हूं। जेन जी जब था ना, पूरा भरोसा है। आप बोलते हैं 6-8 साल के लिए गया हूं, तो भी मैं मान लेता हूं। पूरी बात सुनिए, बोलिए ना, मेरे को पूरा भरोसा है। कभी नरेंद्र मोदी से पूछ लीजिए कि ये 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा कहां गया? हर साल 22 करोड़ हो जाते अब तक। जेन जी जरा भी नहीं उसमें होती। आप आरजेडी से पूछ रहे हैं, कांग्रेस से पूछ रहे हैं। कसम से उस चोर ज्ञानेश कुमार से पूछ लीजिए जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमने डिजिटल वोटर लिस्ट इसलिए हटा दी कि दैट कैन बी मैनिपुलेटेड, और आज उनके ट्वीट में आ रहा है कि वो मैनिपुलेट नहीं हो सकती। दो में से कौन सी बात सही है भाई? पहली वाली सही है ज्ञानेश कुमार की कि डिजिटल वोटर लिस्ट इसलिए हटाई गई क्योंकि वो मैनिपुलेट हो जाती, लोग हैक कर लेते, या आज की सही है जब राहुल गांधी ने किया? आप राहुल गांधी को कितना भी गाली दे ले ऐश्वर्य जी, राहुल गांधी इस समय लोकतंत्र की एकमात्र आशा है केंद्र के स्तर पे। ये जो लुटेरे हैं ना, जो ज्ञानेश को, क्या हुआ? मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयोग विधेयक पास किया गया 2023 में, और सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर उनको स्टेटस दे दिया गया। पूरे भारत की कोई अदालत मुकदमा नहीं करेगी, कोई उनके खिलाफ प्रस्ताव नहीं पारित करेगी। पार्लियामेंट से महाभियोग पास होगा और ऊपर जाएगा, उसमें भी लेक्यूना देखिए। इलेक्शन कमिश्नर तब हटाए जाएंगे सब चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहेगा। क्या भैया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट करता है इलेक्शन कमिश्नर्स को। आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर कह दे कि इस इलेक्शन कमिश्नर को हटा दीजिए, हटा दिया जाएगा। आपने पिट्ठू पाल रखे हैं, चोर पाल रखे हैं, झूठे पाल रखे हैं। और इस देश से जाति जाति आप कह रहे थे ना, मैटेरियलाइज वाले मनोज सिंह ने पूरे में जाति पढ़ी है। जिस दिन आप अपने से कपूर हटाना छोड़ देंगे और नरेंद्र मोदी हटा लेंगे, तब समझ में आएगा। और विरोध देखिए, माननीय अनंत विजय जी बोलते हैं कि जनेऊ दिखाया जाए। कहा भैया अनंत विजय जी, 3.6% ब्राह्मण व्यवस्था परिवर्तन कर देंगे, जनेऊ दिखा के वोट पालेंगे। तो इतनी चिढ़ है आपको लोगों से कि आप उनको देखना नहीं चाहते हैं। 100% वोट में अगर 96.4% वोट आपका अलग जा रहा है तो आपको बड़ा कष्ट हो रहा है। जनेऊ दिखा के कर दिया गया। अरे बेईमान है आप लोगों को। आने वाले समय में ये कहा गया है ना, इससे दिनकर जी ने कहा ना
क्या कह दिया कि- दिनकर जी ने? हाँ बता रहा हूं, समर शेष है नहीं दोस्त का भागी केवल ब्याज, जो दलाली कर रहे थे समय लिखेगा उनका भी अपराध, आपका भी अपराध ऐश्वर्या जी लिखा जाएगा। आप जिस तरह से पक्ष लेते हैं, क्या पक्ष राजकुमार बोल रहे हैं, आपने कभी अनुराग ठाकुर को राजकुमार बोला? आपने धर्मेंद्र प्रधान को राजकुमार बोला? राहुल गांधी के बराबर है कोई? पीयूष गोयल को राजकुमार बोला? राहुल गांधी के बराबर है कोई? अपने अरे, बड़े चौकट राहुल से भैया, मैंने तो गौरव गोगोई को भी नहीं बोला। देखिए राहुल गांधी, राजकुमार, बात सुनिए रत्नाकर जी, सिंह वर्मा, प्रवेश सिंह वर्मा, बात सुनिए। प्रताप को जिस दिन राजकुमार गौरव बोला, गोगोई नहीं खेत बोला में, गया। जिस दिन जितिन प्रसाद, जिस दिन आरपीएन सिंह, जिस दिन ये खेत में मोजा पहन के जाएंगे ना, उस दिन उनको भी राजकुमार बोला। आप बात समझिए रत्नाकर, डोंट ट्राई टू डिविएट, डोंट ट्राई टू डिविएट। अनुराग ठाकुर, हाँ क्या ऑडियो देखते हैं, टॉपिक पे रहेंगे। हाँ, आपको कौन राजकुमार है, कौन राजकुमार है, कौन नहीं, इस पे डिबेट करना। आई विल डिबेट इट। मैंने क्या कहा, मैंने क्या तेजस्वी यादव को बुलाया? मैंने कहा नहीं, राहुल गांधी एसआईआर है, क्योंकि उनके एडवाइजर्स ने बता दिया सिद्धार्थ कि आप हारना भी। आप सुनिए, अब आप सुनिए, नहीं अब आप सुनिए, फेड डाउन सुनिए, बात सुनिए रत्नाकर जी, फेड डाउन मत कीजिए, अब कर दीजिए क्यों मिलाया? बात समझ। राहुल गांधी को उनके सहयोगियों ने समझा दिया कि देखो भैया हारने वाले हैं, ये नहीं बोला होगा हारने वाले, बोला एसआईआर की वजह से हारने वाले हैं। उनको पता है। क्या तेजस्वी यादव को नहीं पता है कि टक्कर कांटे की है? लेकिन तेजस्वी यादव जमीन का नेता है, वो अनंत सिंह के एरिया में घोड़े पे चढ़ के अनंत सिंह को ललकार रहा है। आप बात नहीं समझ रहे हैं, देयर इज अ डिफरेंस। अगर हराना है बीजेपी को तो जमीन पे जाके हराओ ना। ये कब तक ईडी सीबीआई इलेक्शन कमीशन करते रहोगे? अरे इलेक्शन ये कब तक करते रहोगे जनता के बीच में? प्रशांत किशोर, मेरे को लगता है प्रशांत किशोर 5-6% से ज्यादा नहीं लेने वाले हैं। ये मेरा अपना मानना है, मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन मैं तब भी आपको बोल रहा हूं जो मैंने कहा एग्जैक्टली मेरा मानना वो है कि 10-12 कैंडिडेट इधर उधर से आएंगे, जिनको सीट नहीं मिलेगी उनको प्रशांत किशोर देंगे, वो 5-7% वोट लेके 4 सीट आ जाएगी। ये मेरा मानना है। लेकिन वो प्रशांत किशोर भी बोलता है कि अगर एसआईआर है, अगर हर 100 में से 5 वोटर काट रही है बीजेपी और वो सारे विपक्ष के काट रही है, तो मैं उन बाकी 95 पे कंसंट्रेट करूंगा, मैं उन 95 बचे हुए 95 पे करूंगा और उस 95 से बीजेपी को हराऊंगा। आपको समझ नहीं आ रहा है? आपको समझ, आप अभी भी गलत को गलत, गलत दिन को रात कब तक बोलेंगे? सिद्धार्थ यादव काउंटर, सिद्धार्थ यादव कब तक करेंगे आप ये? सिद्धार्थ देखिए ऐश्वर्या जी, रत्नाकर जी कह रहे थे कि राहुल गांधी इस देश की आशा है। कौन सी आशाएं या राष्ट्रीय निराशाएं, ये बात तो मैं नहीं जानता, पर आज एक पत्रकार ने राहुल जी से पूछा कि आप लोकतंत्र को बचाने के लिए क्या कहेंगे, तो कह रहे लोकतंत्र बचाना मेरा काम नहीं है, मेरा काम तो बीजेपी का विरोध करना है, लोकतंत्र थोड़ी बचाऊंगा मैं। ये तो इनकी राष्ट्रीय आशा है। जिस व्यक्ति को ये तक नहीं पता, जिन लोगों को वो अपने मंच पे ला करके खड़ा करें और मंच पे खड़ा करके उनका नाम बोलें कि इनका नाम कट चुका हो, उनका नाम वोटर लिस्ट में है, उनका नाम वोटर लिस्ट में है। राहुल गांधी देश के सबसे बड़े झूठ बोलने वाले और मजबूती से झूठ बोलने वाले अधिकृत पुरस्कार पाए हुए व्यक्ति हैं और कुछ नहीं है। राहुल गांधी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं और इस देश की एजेंसियों को बदनाम कर रहे हैं और कह रहे हैं ऑनलाइन जाकर के ओटीपी से डिलीट कर दिया। अरे जिस व्यक्ति को यह नहीं पता ग्राउंड पे चुनाव कैसे लड़ा जाता है, वोटर डिलीट कैसे किया जाता है, फॉर्म 7 क्या होता है, फॉर्म 7 देने के बाद कौन वेरीफाई करने आता है, वेरीफाई करके क्या प्रोसेस होता है, वो कह रहे हैं ऑनलाइन डिलीट कर दिया। ये ऐसे नेता को क्या करेंगे हम? ऐश्वर्या जी, इनके परिवार को ये देश ढोए जा रहा है, एक के बाद एक ढोए जा रहा है, और अब राहुल जी आकर के बैठ गए। ये सामने आकर, दूसरी बात सुनिए, मैं किसी के बीच में नहीं बोला था, मेरे को 1 मिनट दीजिएगा बस। दूसरी बात सुनिए, ये क्या कह रहे हैं? कह रहे 4 साल से ज्ञानेश कुमार को वो चिट्ठी लिख रहे थे, ज्ञानेश कुमार चोर है। अभी आपके शो पे भी कहा, देश के इलेक्शन कमिश्नर कह रहे हैं, अरे ज्ञानेश कुमार कब प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को बोलते हैं ज्ञानेश कुमार। देखो भैया, इंसिडेंट की आप कह रहे हैं, इस सबसे इलेक्शन नहीं जीते जाते। सेक्रेटरी थे एक देश के सिद्धार्थ, ये ज्ञानेश कुमार हैं, कल ईडी चीफ थे, उससे पहले सीबीआई चीफ थे, इस सबसे इलेक्शन नहीं जीता था। रत्नाकर जी वेलकम। पंकज जी आपने बड़े बड़े कांग्रेस, ऐश्वर्या जी, चुनाव जीता जाता है जमीन पे जाके के दिलों में। पंकज जी आपने बड़े बड़े कांग्रेस के नेताओं को एडवाइस किया है, हार का ठीकरा दूसरों, आपने बड़े बड़े कांग्रेस के नेताओं को एडवाइस किया है। पंकज जी, ये राहुल गांधी को क्यों आप एडवाइस नहीं करते? क्यों आप एडवाइस नहीं करते कि भैया जाओ जमीन पे जाके लड़ो, हराओ इनको, हरो, मतलब हार का ठीकरा
किसके सर फोड़ना है, इसके लिए लड़ाई चल रही है कि इस बार ईडी सीबीआई नहीं तो एक नया लाओ, इलेक्शन कमीशन लाओ। कब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इलेक्शन हराया जाता है क्या? बीजेपी अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती और सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करती, 14 में आप हारते क्या? सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस आप हारते 14 में, कांग्रेस हारती नहीं? हारती। प्रेस कॉन्फ्रेंस इज अ पार्ट ऑफ इट, मीडिया इज अ पार्ट ऑफ इट। जाना तो जनता के बीच पड़ेगा ना। वो तेजस्वी यादव को पता है, क्योंकि वो लालू का, उसको पता है भैया जमीन पे जाना पड़ेगा। अनंत सिंह की कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो हारेंगे, उसको पता है। फिर भी मैसेज देने के लिए वो आदमी घोड़े पे निकला है। क्यों? क्योंकि अनंत सिंह का एक रुतबा है उस एरिया में, तो उसने कहा मैं इसके एरिया में जा रहा हूं, मैं घोड़े पे जाऊंगा। आई वॉन्ट टू सेंड अ मैसेज। ही इज अ पॉलिटिकल लीडर। जीते या हारे बात अलग है, मैसेजिंग तो है ना, जनता से कनेक्ट तो है। पंकज जी, ये तो समझिए आप, कब तक एजेंसियों के सर पे ठीकरा फोड़ते रहेंगे कि कांग्रेस हार गई? पंकज शर्मा जी। तो आप ये कहना चाहते हैं कि राहुल गांधी जनता से कनेक्टेड नहीं है, आप ये कहना चाहते हैं कि राहुल गांधी जनता के बीच नहीं जाते हैं। अगर राहुल गांधी जनता के बीच नहीं जा रहे हैं, इतनी बड़ी भारत जोड़ो यात्रा, अभी बिहार में इतना बड़ा वोट अधिकार यात्रा, आप कह रहे हैं राहुल गांधी जनता के बीच नहीं जा रहे। अभी पंजाब में राहुल गांधी थे, आपकी निगाह में नहीं आए वो। आपको सिर्फ एक ही आप हो गए हैं सिर्फ एक ही निगाह से चीज़ों को देखने वाले। क्या दुर्भाग्य है कि संवैधानिक संस्थाएं अपनी भूमिका ठीक से निभा नहीं रही। जो चौथा स्तंभ माना जाता है मीडिया, वो भी उस रंग में रंग गया है, कोई इस देश में सुनने वाला नहीं। तो उसमें राहुल गांधी प्रेजेंटेशन भी ना करें, उसमें राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ना करें, सिर्फ हुक्मरानों का में जाके भी बजाना, मल्टीनेशनल कंपनी में जाके रोज पीपीटी दो, बरदार होना। आप मेरे को बता दो पंकज शर्मा जी, मैं आपसे बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहा था, आप इसको फिलोसॉफिकल वे ले रहे हो, ले लो फिलोसॉफिकल। आप मुझे बताओ, अभी एंडिंग नहीं हो रही है, रिमांड म्यूजिक डाउन, प्रेजेंटेशन करके कौन सा इलेक्शन कौन जीत गया? आप मेरे को बताइए, पिछले 70+ सालों में कौन सी प्रेजेंटेशन से कौन सा इलेक्शन जीत लिया? ये आपने कैसी पत्रकारिता, मतलब आई हैव टू क्वेश्चन यू टुनाइट। मेरे को आपको पूछना पड़ेगा पंकज जी, आप सीनियर एडवाइजर हैं, आपने कमलनाथ जी को एडवाइस किया, कितने लोगों से आप आज ये कैसा है पीपीटी बना के इलेक्शन जीता जाता है? तेजस्वी यादव को पता है, वो वहां सड़कों पे रोल रहा है, क्योंकि उसको पता है कांटे की टक्कर है, लेकिन तब भी वो लड़ेगा। तो राहुल गांधी को एडवाइजर ने बताया, देखो सर जाने का फायदा नहीं है, तो ये पीपीटी करते हैं, पीपीटी देते हैं, एक्सपर्ट बुलाते हैं, प्रेजेंटेशन दिखाते हैं, और जो जिसको आप दिखाओगे प्रेजेंटेशन में, वही प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाहर निकल के मीडिया से बात करके बोलेगा हमें तो बोला था जी, चले जाओ, हम चले गए। आप समझो तो पंकज जी मैं क्या कह रहा हूं। अरे जाओ जनता के बीच में, उस यात्रा का आप इतने कसीदे पढ़ते हो पंकज जी, उस यात्रा के आप रत्नाकर जी इतने कसीदे पढ़ते हैं, तो अभी वो यात्रा क्यों नहीं कर रहे बिहार में? आई एम टॉकिंग, इट विल हेल्प कांग्रेस पार्टी, पीपीटी विल नॉट हेल्प कांग्रेस पार्टी। कंप्यूटर हेल्प नहीं करेगा, एक बात बताइए, जनता करेगी। अरे पीपीटी से अगर गड़बड़ियों का पर्दाफाश करने के लिए प्रेजेंटेशन करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इन दो प्रेजेंटेशंस के बाद इतनी हवाइयां क्यों उड़ रही हैं? इतनी हवाइयां क्यों उड़ रही हैं? रूलिंग पार्टी के चेहरे पर इतनी हवाइयां क्यों उड़ रही हैं? सवाल निर्वाचन आयोग से होते हैं, भारतीय जनता पार्टी जवाब देने के लिए बीच में कूद रही है। क्यों इतनी हवाइयां उड़ रही हैं सिर्फ दो प्रेजेंटेशन से? अगर बीजेपी की उसके मनोज सिंह, एवरीवन ऑन एयर, आई एम एंडिंग नाउ। मृत्युंजय जी आपको अच्छा सुनिए, मृत्युंजय तिवारी जी, अगर बीजेपी आज सम्राट चौधरी पटना के चाणक्य होटल में प्रेजेंटेशन करें, क्या आरजेडी के कान में जू भी रेंगेगी? सही सवाल कह रहा हूं, जवाब देना। अगर आज बीजेपी लालू जी के काल का करप्शन का कोई इशू निकाल के प्रेजेंटेशन दिखाए चाणक्य होटल में, सारे बड़े पत्रकारों को बिहार में बुलाए और सवाल जवाब करे, तेजस्वी यादव के लालू जी के कान पे जू भी रेंगेगी? हाँ या ना? में जवाब दीजिए, समय कम है। हाँ या ना? हाँ या ना? ऐश्वर्या जी हाँ। चुनाव लड़ने के लिए सरकार से सवाल पूछने के लिए हर तरह से तैयार रहना पड़ता है। विपक्ष के नेता है, विपक्ष की जिम्मेवारी तो विपक्ष के नेता तो तेजस्वी भी है,
संवैधानिक संस्थाओं का सिद्धार्थ क्या हाल रत्नाकर जी, कर दिया मनोज जी, है? हर ये जगह जाति के बजाय मुझे विकास का भी तो नंबर दीजिए। बिहार में विकास कितना है? आई डिसएग्री। चुनाव मैं तेजस्वी यादव क्यों कह रहा हूं? गर्मा ग्राफिक्स वाइल एंड 60-40। थैंक यू टू एवरीवन एल्स। रत्नाकर जी, आज समय कम है, फेस्टिवल सीजन आ रहा है, भावनाओं को समझिए। आप गरिमा वैसे ही मेरे पर नाराज हो रही है, आप बात समझिए। ये जो पाए है ना, ये जो पाए चार्ट, ये जितनी जातियां दिखा रहा है, मैं चाहता हूं एक ऐसा हो जिसमें ये दिखाए कि कितना विकास हुआ है। कोई तो पार्टी है जो दिखाए, बीजेपी दिखाए, आरजेडी दिखाए, एलजेपी दिखाए, जेडीयू दिखाए, कोई तो दिखाए नहीं। क्योंकि बिहार भारत की राजनीति की नब्ज जरूर है, लेकिन बिहार में आज भी जाति का बोलबाला है और विकास कोसों दूर।